मैं अमित तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चंस तक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। जितने भी आपको प्रॉब्लम्स थी मैंने सॉल्व करवा दी थी। अब आप लोगों को 21 से स्टार्ट कर रहा हूं आज। तो जरा देखिए 21 क्वेश्चन क्या है। अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स। ठीक, तो 21 में आप क्या लिखेंगे? नंबर, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स 144। क्वेश्चन में 144 बॉल पेन का जिक्र हुआ है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 20 डिफेक्टिव हैं। ठीक, तो वो भी लिख लीजिए। नंबर ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 20 शायद। कितने दिए गए? 20। एंड द अदर आर गुड, यानी 144 पेन्स में 20 डिफेक्टिव हैं। अगर 20 हटा दिया जाए तो 124 पेन्स क्या हो जाएंगे? बढ़िया पेन हो जाएंगे, ठीक पेन होंगे। नूरी विल पे बाई अ पेन। नूरी एक पेन खरीदती है। इफ इट इज गुड, यदि वह सही है। बट विल नॉट बाई इट, विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। वो नहीं पेन खरीदेगी यदि वह पेन एक डिफेक्टिव पेन होगा। मतलब पेन खरीदने जाती है, वो पेन खरीदती है, बट अगर वो पेन डिफेक्टिव होता है तो उसको खरीदती नहीं है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। शॉपकीपर एट रैंडम एक पेन निकालता है। एंड गिव्स इट टू हर, और उसे दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि सी विल बाई इट फर्स्ट। सी विल बाई इट। नंबर 2, सी विल नॉट बाई इट। कि वो नहीं खरीदेगी। पेन खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? आपको एक रहस्य तो पता है, पेन वो तभी खरीदेगी जब वो पेन अच्छा होगा। खराब हुआ तो वो पेन नहीं खरीदेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स, गुड पेन्स कितने हैं? 144 माइनस 20, तो कितने? 124। यानी आपके पास जो पेन है इस समय, आपके पास रिकॉर्ड पेनों का जो है उसमें 124 पेन सही है और 20 पेन खराब है। ठीक, तो पहले पार्ट, तो हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ favorable outcomes of drawing a pen रैंडमली अगर आपको एक पेन अगर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे? 144 में से कोई भी एक पेन उठा लेंगे तो उसके टोटल टाइप्स कितने हो जाएंगे? 144। कोई भी आप एक उठा सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट पे जब आप सॉल्व करते हो, सी विल बाई इट। बाई कब करेगी? जब पेन डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक, तो इवेंट ऑफ या फेवरेबल outcomes of getting a good pen
गुड पेन पाने के लिए इवेंट क्या होगी? गुड पेन कितने हैं? 124। अगर इन पेन में 124 पेन में से कोई भी एक पेन अगर नूरी उठाएगी तो वो पेन अच्छा ही होगा, तो उसके कुल प्रकार कितने हो जाएंगे? 124। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ध्यान दीजिएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 124 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 144। 4 × 12, 4 × 9 4, 4 × 12, 4 × 6 24, 31/36। इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 31/36 कि पेन वो खरीद लेगी। ठीक, पेन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात खरीदेगी, और पेन अगर खराब होगा तो वो नहीं खरीदेगी। तो अगर पेन अच्छा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो सेकेंड पार्ट के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, 1 मई से जो घटना को असफल करना है उसको घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 36 में से 31 जाएगा, 5/36। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं। बैड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है, 20 को ऊपर रख दीजिए, बटे 144 कर लीजिए, तब भी आ जाएगा। ठीक, क्योंकि डिफेक्टिव पेन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 2 डाइस, 2 पासे हैं, ध्यान समझिएगा, 2 पासे हैं, दोनों के पास डिफरेंट क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? एक पासा ब्लू है यानी नीला, एक है ग्रे। ठीक, 2 टाइप के पासे हैं, इनको फेंका जाता है एक साथ। कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इवेंट ऑफ सम ऑन 2 डाइस। दोनों पासों का योगफल आने की घटना और उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखिए, सम 2 आए, उसकी प्रायिकता दे रखी है 1/36 आनी चाहिए। 3 आए, उसका निकालना है, 4 का निकालना है, 5 का निकालना है, 6 का निकालना है, 7 का निकालना है, 8 का दे रखा है, 9 का निकालना है, 10 का निकालना है, 11 का निकालना है, 12 दे रखा है। इन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी मेरे बच्चों निकालनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए जरा ध्यान से सॉल्यूशन। इन अ थ्रो ऑफ अ डाइस, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे अगर एक पासे को आप फेंकते हैं? तो देखिए जरा, 1 1, ध्यान से देखिए, 1 2 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, 1 के साथ में दूसरे पासे पर 6 अंक आ सकते हैं। ओके, देख लीजिए, फिर 2 के साथ 6 अंक आ सकते हैं।
तो मेरे बच्चों ये हो सकता है, इतनी चीजें आ सकती हैं। तो पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, इसको S का सेट मान लीजिए और NS बराबर क्या हो जाएगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और 6 6 4 36। फिर E बराबर पहला पार्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of numbers are is 2। अंकों का योगफल 2 आने की घटना। तो E बराबर अंकों का योगफल 2 कब कब आएगा, जब 1 और 1 होगा केवल, बस, और कहीं पे 2 नहीं आएगा। तो NE बराबर कितना हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, एक गिनिएगा, इसको एक गिनिएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर 2 पासों की बात हो रही है। 2 पासों में जब ये लिखा जाता है ब्रैकेट में तो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म को एक गिना जाता है, इसमें एक एलिमेंट है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू क्या हो जाएगी, NE बटे NS। NE क्या है, एक बार लिखे दे रहा हूं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कुल प्रकार। तो आप खुद देख सकते हैं फेवरेबल आउटकम कितना है 1 और टोटल आउटकम कितना है 36। तो 1/36 पहले का दिया था, इसी वजह से दिया था। ठीक, सेकंड पार्ट उठाता हूं। 3 के लिए पूछा है, तो 3 के लिए क्या करोगे, पहली चीज ध्यान रखिए NS इक्वल टू 36 हो चुका है। अब E इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of numbers is 3 आने की घटना। ठीक, अंकों का योगफल 3 आए, इस बात की घटना। तो E इक्वल टू कैसे हो सकता है, 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है, बस, और 3 नहीं आएगा। पासे में चेक कर लेना, पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पासे पे 2 आ जाए, तो दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 3। पहले पासे 2 आ जाए या दूसरे पासे पे 1 आ जाए, तो दोनों जोड़ोगे कितना आएगा 3। इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं। तो NE इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/36। सॉरी, यहां पर 2 होगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इक्वल टू NE/NS। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। NE की वैल्यू कितनी है 2/NS 36 यानी 1/18। अगला ये E2 दे दो, उसको E1 मान लेना या E1 मान लो इसको। E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग a sum of numbers is कितना 4। तो 4 कब आएगा, E2 के लिए देखिए क्या सेट बनेगा 1 3 3 1 और 2 2। देखिए 2 पहले पास से 2, दूसरे पास से 2, तो कितना आ जाएगा 4 3 1 4 1 3 4। तो NE2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी PE2 बराबर, E2 है ना, PE2 बराबर NE2/NS। कितना हो जाएगा NE2 वैल्यू 3/NS 36 12, यानी क्या आ जाएगा 1/12। ठीक, तो ये हो जाएगी दूसरी इवेंट। अब देखिए अगला, इवेंट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ नंबर्स इज
5 कर लीजिए, 5, और इसको चेंज कर दीजिए E2 E3 दे दीजिए। तो E3 के सेट में कौन कौन से नंबर्स होंगे जरा देखिएगा। E3 में क्या क्या आएंगे, आपको 5 चाहिए, एक और 4 और 1 जोड़िएगा, इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिएगा, ठीक। 3 2 2 3 जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा 4, तो 4/36, 1/9, 4 9 या 36, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप अब 5 के लिए निकाल लीजिए और उसको दे दीजिए, E3 था E4, PE3 यहां पर हो जाएगा, यहां पर NE3, और E4 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E4 के लिए 5 आपको सम चाहिए, 6, अब आपको 6 सम चाहिए, तो 1 और 5 6, 5 और 1 6, 3 और 3 6, और 4 2 6, और 2 4 6, चेक कर लीजिए, यही आएंगे सब, देखते रहिए, ठीक है। तो इसके कितने एलिमेंट हो जाएंगे E4 में, 1 2 3 4 5, NE4 अपॉन NS 5/36 आंसर। अगला अब दे दीजिए, इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर 7, E5 इवेंट हो जाएगी, E5। तो E5 में क्या एलिमेंट होने वाले हैं जरा देखिएगा, यहां पर E4 कर लीजिएगा, E5 में कितने एलिमेंट आएंगे, 7 आ जाए, 6 और 1 और 6, 6 1 7, 4 3 7, 3 4 7, और कोई 5 2 7, 2 और 5 7, चेक कर लीजिए बस, अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6/36 यानी 1/6। अब E5 कैलकुलेट कर, E6 कैलकुलेट कर लीजिए, E6 में क्या हो जाएगा, E6 में नंबर चाहिए सम का 8, कैसे आएगा देखिए जरा सा, 1 और 7 8 नहीं हो सकता क्योंकि 7 आएगा नहीं, 2 और 6, 6 और 2, 4 और 4, 5 3 8, 3 5 8, बस अब नहीं आ सकता। तो इसमें 5 एलिमेंट हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी यही आ जाएगी 5/36। अब आ जाइए आप 9 पर। 9 पर जब आप आएंगे तो 9 पर क्या मिलेगा आपको, इवेंट हो जाएगी E7, 9 चाहिए आपको, 9 कैसे मिलेगा, 6 3 9 और 3 6 9, 5 4 9 और 4 5 9, चेक कर लीजिए बस यही रहेगा। तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे 4, तो 4/36 यानी 1/9, 9 4 36। फिर देखिए, इवेंट ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ नंबर इज 10, इसको 8 दे दीजिए, E8 के सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे जरा चेक कीजिए, यहां पर 7 कर लीजिएगा, E8 8 में जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 6 10 चाहिए ना आपको, तो 5 और 5 10, 6 4 10, 4 6 10, बस अब नहीं आएगा 10 इसके अलावा। तो इसमें होंगे 3 एलिमेंट्स, तो 3/36 यानी ओवरऑल 3 12 1/12। फिर आपको चाहिए इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स इज 11 चाहिए, और वो इवेंट का नाम हो जाएगा 8 के बाद 9, तो E9 सब जगह कर लीजिए, E9 PE9।
9 में कितने एलिमेंट हो जाएंगे आप जरा चेक करिए। 11 चाहिए, 5 और 6 11, 6 और 5 11, बस और नहीं हो सकता 11, तो इसमें 2 ही एलिमेंट होंगे। 2/36 यानी 1/18 चेक कर लीजिए। फिर E10 एक इवेंट होगी, टेन कर लीजिए सब। तो 10 कैसे मिलेगा? इवेंट चाहिए आपको 12 आने की, तो एक ही सेट बनेगा। 6 और 6 जब तक नहीं दिखेगा तब तक सम 12 नहीं होगा उनका, तो एक ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/36। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए टेबल आपको कंप्लीट करनी है, तो टेबल कंप्लीट कर लीजिए। इवेंट क्या है? सम ऑफ 2 डाइस और प्रोबेबिलिटी। इस पे एक टेबल बनेगी, टेबल कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। सम आपका 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था और 12 था। आपने प्रोबेबिलिटीज क्या निकाली थी? 2 पर 1/36, 3 पर 1/18, 4 पर 1/12, 5 पर 1/9, 6 पर 5/36, 7 पर 1/6, 8 पर 5/36, 9 पर 1/9, 10 पर 1/12, 11 पर 1/18 और 12 पर 1/36। तो ये हुई कंप्लीट टेबल आपसे जो पूछी गई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी टेबल है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसे बढ़िया सजा धजा के बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए, है ना। ये रहेगी आपकी टेबल, देख लीजिए 1/36। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। 22 के जो भी क्वेश्चन नंबर है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तार्किक क्वेश्चन है, इसका कोई रीजन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन है, जरा सोचिएगा। इसने कहा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉसिबल आउटकम्स इतने दिए गए हैं। ठीक, और ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी, इनके सब की आने की प्रोबेबिलिटीज क्या थी? प्रोबेबिलिटी थी 1/11। इन सब के आने की प्रोबेबिलिटीज 1/11 थी। ठीक, तो पूछा है डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, क्या आप सहमत हैं इस आर्ग्यूमेंट से? जस्टिफाई योर आंसर, उत्तर की जांच कीजिए। हिंदी में सुनिए, एक विद्यार्थी तर्क देता है कि यहां कुल परिणाम 1 से कुल परिणाम 11, परिणाम कैसे दिए गए? नंबर है ये 2 3 4 5 6 7 से लेके 12 तक। कहा प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, हर एक इवेंट की प्रायिकता क्या है? होने की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए सुनिए, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटीज सेम हो सकती है। ठीक, प्रोबेबिलिटीज सेम हो सकती हैं, क्योंकि लेकिन उस हर एक घटना के होने की फेवरेबल आउटकम्स यानी अनुकूल प्रकार भिन्न भिन्न होंगे। देखिए, जैसे आपको अनुकूल प्रकार निकालना है 2 आने का, तो वहां पर 2 ही चाहिए, 3 आने का 3 ही चाहिए। ठीक, तो ये सब चीजें क्या कहेंगी? तो आप लोग तुरंत कह सकोगे द स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग बिकॉज द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ऑल इवेंट आर डिफरेंट। मतलब अनुकूल प्रकार भिन्न भिन्न होने की वजह से यह तर्क असत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स,
अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रायिकता क्या होगी। नंबर फर्स्ट, 5 विल नॉट कम अप, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी बार 5 ऊपर नहीं आएगा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। डाइस को 2 बार जब फेंकोगे, 23 था, थ्रो ऑफ अ डाइस, NS इज इक्वल टू, मैंने आपको बता रखा था कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6। पहली बार फेंका तो 6 अंक मिलेंगे, दूसरी बार फेंका 6, तो टोटल प्रकार हो जाएंगे 36। NS 36 आ जाएगा। फिर पहली बात पूछी है कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, किसी भी बार 5 नहीं आएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 5 कैसे आएगा, पासे के साथ 5 कैसे आएगा, देखिए जरा ध्यान से। 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 5 6 आ जाए, ये चीजें आ जाए तो 5 साथ में आएगा, और इनका अपोजिट आएगा, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5 और 6 5, ठीक। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 बार 5 साथ साथ आएगा, 5 जरूर आएगा, 11 बार 5 जरूर आएगा। और कुल कितने प्रकार है, फेवरेबल आउटकम्स आपसे पूछा है, या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कर लीजिए इस इवेंट के लिए। एनी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस ये 11 घटा दीजिए, तो कितने, अगर ये 11 हटा दोगे तो कभी भी आपको किसी भी ऑर्डर पेयर में 5 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 25, चेक कर लीजिए, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एनी बटे NS। ये मैं पीछे बता चुका हूं क्यों लिखता हूं एनी बटे NS, उसको देख लीजिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे थोड़ा आराम रहता है, कर लीजिए आप थोड़ा सा, है ना। यही डिफिनीशन है प्रोबेबिलिटी की, 25 ऊपर 36 नीचे। तो ये प्रोबेबिलिटी थी कि पासे पे हमेशा 5 ऊपर नहीं आएगा, कभी 5 साथ में नहीं आएगा, ठीक। और कहा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार आएगा, कम से कम एक बार आएगा, ठीक है। देखिए एक बार आएगा तो कुल कितने प्रकार हैं, 11, ठीक। सेकेंड, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 11। यहां पर आप सेट, इनको सबको आप यहां लिख लीजिए, यहां पर सेट में लिख लीजिए, एनी इक्वल टू 11, समझ लीजिए इनकी वजह से 11 है, ठीक। तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 11/36। देखिए इसका एक तरीका और भी है कि कहा है कम से कम एक बार 5 आएगा, तो अधिक से अधिक 2 बार आ सकता है, अधिक से अधिक 2 बार आ सकता है, वो इसमें इंक्लूड है। तो इसमें क्या है, इस प्रोबेबिलिटी में क्या है, 5 कभी नहीं आया है, और अगर मैं 1 में से इसी प्रोबेबिलिटी को घटा दूं तो क्या हो जाएगा, 5 हमेशा आएगा, 5 हमेशा ऊपर आएगा, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक 2 बार आएगा ऊपर। तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।